जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सरदार खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम जिस लेबोरेटरी के जिस ऑपरेशन और उसके आईडी के बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, वो है लेबोरेटरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन apparatus। और डिसोल्यूशन apparatus को जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको किस तरह मैनेज करना है और उसको परफॉर्म किस तरह किया जाता है, नंबर दो ये। सेकंड, उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको आपने केयरफुली देखना होता है वो क्या है, साथ साथ वो भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जो फेलियर्स करता है एनालिस्ट नॉर्मली, जिन प्रैक्टिसेस को वो अपने इस ऑपरेशन में नहीं लाता, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब एनालिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहा होता है उसको जब डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स का टेस्ट मिलता है वो पर परेशान हो जाता है क्योंकि इसमें डिसोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिसोल्यूशन का हर प्रोडक्ट का डिफरेंट तरीकेकार होता है। कुछ सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती हैं जो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, और कुछ बफर्ड डिसोल्यूशन होते हैं, कुछ जस्ट आप वाटर में तनों में लगा रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, प्रोडक्ट वाइड वेरी करता है, लेकिन आपको इसको मैनेज करना, इसको परफॉर्म करना और इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस का आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। तो डिस्कस करते हैं कि डिसोल्यूशन apparatus पर टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करें। जब भी आपके पास एनालिस्ट के पास डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स का टेस्ट किसी टैबलेट में प्लानिंग में हो, याद रखिए कि सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे जाना होता है, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स पे जो आपको अवेलेबल हो। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ एक और शेयर कर दूं कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने से पहले एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट फिजिकली निकाली जाती है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये बहुत सी जगहों में प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जो बेस्ट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सुबह ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन से पहले उसकी फिजिकल कंडीशन की एक रिपोर्ट फिल होती है। ये पॉइंट हमेशा नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप गए, आपने डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स पे गए, अपनी पोजीशन पे गए, आप उसकी कंडीशंस आपने देखी, सबसे पहले आप अपने जो आपका सैंपल है अगर आपके पास अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी बनाते हैं। अपना ऑपरेटर्स जो आपको रिक्वायर्ड है उसका सारा असेंबल आप कर लेते हैं। अपने डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स को चेक करते हैं कि आपका ऑपरेटर्स पे है या ऑपरेटर्स 1 है या ऑपरेटर्स 2 है। डेफिनेटली ऑपरेटर्स 1 आपको पता है बास्केट मेथड होता है, ऑपरेटर्स 2 पैडल मेथड है एज पर यूएसपी फार्माकोपिया। अच्छा, मैं इसकी डिस्कशन में बाद में जाऊंगा, इसकी ट्रबल शूटिंग भी डिस्कस करूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मेरा फोकस है कि आपने इसको मैनेज किस तरह करना है, परफॉर्म किस तरह करना है। डिजिटल ऑपरेटर्स को आप ऑन करने के सबसे पहले, ऑन करने के बाद उसका आप टेम्परेचर ऑन कर दें, ठीक है। और जो आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप काम करते हैं, सबसे पहले उसको ऑन कर ले ताकि बाद का टेम्परेचर आ जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, साथ में आप अपने आरपीएम भी सेट कर दें जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम पीरियड सेट ऑटो आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टाइम पीरियड सेट नहीं होता। आपको स्टॉप वॉच से टाइम स्टार्ट करना पड़ता है, स्टॉप वॉच से आपको अपने काम को स्टॉप करना पड़ता है। ये पुराने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अपरेटस आए हुए हैं, अब बहुत एडवांस टेक्निक इसमें भी आ गई है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट इस पर भी आ गया है, तब वो सारे ऑटोमेटिकली स्टॉप होते हैं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने अपना टेम्परेचर ऑन करना है, सेट करना है, उसको ऑन कर दे ताकि बाद का टेम्परेचर है। मीनवाइल आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, जो आपका मीडियम रिक्वायर्ड है, जितना आपका मीडियम रिक्वायर्ड है उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। आपने डेफिनेटली 6 टैबलेट्स लगानी होती है। आपने अपने मेथड में देखना है कि पर वेसल, पर बॉल जो है मुझे कितना ml रिक्वायर्ड है, 900 ml रिक्वायर्ड है या 700 ml रिक्वायर्ड है या 500 ml रिक्वायर्ड है, बफर्ड है या मेरा जो भी मीडियम है, उसको आपने सेकंड स्टेप पे फौरन वो प्रिपेयर करना है 6 वेसल्स के लिहाज से। ऐसा नहीं कि एक वेसल्स का आप बना ले फिर आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। 6 वेसल्स के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है, और उसको जैसे ही आपने बाद का टेम्परेचर ऑन किया होता है, बाद का टेम्परेचर आ रहा होता है, मीनवाइल आप 15 मिनट में, 20 मिनट में आप वो अपना मीडियम बना के वो उसके अंदर पोर कर देते हैं। यानी 6 वेसल्स के अंदर सारी आपकी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप पोर करते हैं, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 900 ml है या 800 ml है या 500 ml है, ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्मली 900 ml पे लोग काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट 900 ml पे होती है। तो वो सारों में आपने फिल करके उसके ऊपर लेड रख देना ताकि उसका भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसको आप 30 मिनट्स तक छोड़ दें। जब सामने टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, आपको शो हो रहा हो कि टेम्परेचर 37 डिग्री शो कर रहा है, प्लस माइनस 0.5 डिग्री होता है, तो उस वक्त फिर आप अपनी टैबलेट्स जो आपके रिक्वायर्ड है उसको आप लेके आए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप सुनिए, जब आप टैबलेट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी याद रखिएगा, इसमें भी लोग फेलियर कर जाते हैं, जो गलती करते हैं कि जो आप 6 टैबलेट ले रहे हैं, ऑपरेटर एनालिस्ट की गलती क्या होती है, वो ब्लिस्टर में से 6 टैबलेट निकालता है, एक एक वेसल्स में डाल के स्टार्ट कर देता है।
वो टाइम पे टेम्परेचर भी नहीं देखता कि एक्यूरेट आया है नहीं आया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 34 है, 33 है, 36 है, वो स्टार्ट कर देता है। इससे उसके डेल्यूशन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। जब आपका एक्यूरेट टेम्परेचर ही गेन नहीं होगा तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट कैसे आएंगे? क्योंकि ये सारा एक कंट्रोल मेथड है, एक रिपोर्टेड मेथड होता है जिस कंडीशन पे आप एक प्रोवाइडेड कंडीशंस पे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपके टेम्परेचर आ जाए, बाद का भी आप सेंसर वहां लगा हो तो उससे भी चेक कर सकते हैं। सेंसर के थ्रू तो वो डिस्प्ले पे शो हो रहा होता है, लेकिन आप थर्मामीटर से भी चेक कर सकते हैं कितना वेरिएशन आ रहा है। प्लस माइनस 0.5 डिग्री का वेरिएशन होता है, वो एक्सेप्टेबल है। जब टेम्परेचर आ जाए, कभी भी डायरेक्ट टेबलेट आपने ब्लिस्टर्स लेके नहीं डाल रही, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। हमेशा जो आपके सिंगल इंडिविजुअल टेबलेट्स हैं उनके आप इंडिविजुअल्स का वेट नोट कर लें, जो जो वेसल्स में आप टेबलेट डाल रहे हैं नंबर वाइज। अगर आप एक अपनी नंबरिंग कर ले कि 1 2 3 4 5 6 है, तो उस लिहाज से टेबलेट्स के वेट आप नोट कर ले। आल्दो के ये वेट आप कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, रेजोल्यूशन के अंदर आप जो है ना पूरी होल टेबलेट का वेट यूज करते हैं, आप स्ट्रेंथ यूज करते हैं, टेबलेट का वेट यूज नहीं करते। लेट सपोज 250 मिलीग्राम की टेबलेट थी तो स्ट्रेंथ लेट सपोज 250 मिलीग्राम है, तो एवरेज वेट उसका टेबलेट का डेफिनेटली 350 होगा, 400 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एवरेज वेट यूज नहीं किया जा सकता डेजोल्यूशन में, आप ऐसा की कैलकुलेशन में डेजोल्यूशन का वेट यूज करते हैं। यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं, एवरेज वेट लगाते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है, ठीक नहीं है। यहाँ पे सही प्रैक्टिस क्या है कि आप स्ट्रेंथ यूज करते हैं जितनी मिलीग्राम की टेबलेट होती है। अच्छा, इंडिविजुअल का वेट नोट करने का मकसद ये है, इससे क्या होता है कि आल्दो कि आप वहाँ स्ट्रेंथ यूज करेंगे, इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है जो आपकी टैबलेट का एवरेज वेट है वो कंप्रेशन में कम तो नहीं थी। अगर किसी एक वेसल का अगर डिल्यूशन थोड़ा लोअर साइड पे आ रहा है या हायर साइड पे आ रहा है, तो आप उस टैबलेट से एक जजमेंट ले लेते हैं कि इस टैबलेट का वेट हायर साइड पे था लिमिट की, और इस टैबलेट का वेट लोअर साइड पे था, लिमिट के अंदर था। इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाता है। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि जो भी टैबलेट्स आप यूज करते हैं उसका इंडिविजुअल वेट आप नोट कर लें। ये बेस्ट प्रैक्टिस साथ में अच्छी है जो आपको बताइए, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद जब आप वेसल्स में टैबलेट डाल दें, जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है उस टाइम तक उसको छोड़ दे, वो पैडल ऑपरेटर सिस्टम को स्टार्ट कर दे। पैडल या बास्केट है वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन 37 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, या 130 मिनट्स का है, या 1.5 घंटे का, उसको आप छोड़ दें। क्योंकि प्रोसीजर हर टैबलेट का डिफरेंट होता है, जो प्रोसीजर उसके तहत आप उसको ऑपरेट कर ले। उसके बाद जो आपका टाइम रिक्वायर्ड स्टॉप का, जो अगर वो 45 मिनट्स चल रहा है, इसके बाद मीन वाइल आप उसका स्टैंडर्ड बनाएं। क्योंकि अगर हो सकता है उसकी एनालिसिस एचपीएलसी पे हो या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, यूवी पे हो सकती है। अगर यूवी पे है तो आप डेफिनेटली सारी चीजें निकाल के यूवी पे जाके रिजल्ट ले लेंगे। इसी तरह एचपीएलसी पे तो मीन वाइल आपको एचपीएलसी भी स्टैंड बाय पे रेडी रखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस याद रखिएगा। अगर एचपीएलसी के अंदर तो आप क्या, जब रेजोल्यूशन स्टार्ट हो गया, चल रहा है, 45 मिनट्स की चल रहा है, आप उस दौरान अपना स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके रेडी कर ले, उसकी सेकंड थर्ड जो भी डाइल्यूशन को रेडी कर ले। जब टाइम पूरा हो जाए, फौरन से आपने अपना सैंपल सिस्टम को स्टॉप करके सैंपल आपने ले लेना है, अपने पास कलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो उसकी फर्दर डाइल्यूशन है वो परफॉर्म करनी। अच्छा, यहाँ पे एक फेलियर एनालिस्ट क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन का टाइम हो गया, स्टॉप करके चले गए, 2 घंटे बाद आगे उसको सैंपल निकाल रहे। ये गलत प्रैक्टिस है, कभी भी इस तरह नहीं करते। जो रिक्वायर्ड टाइम है 45 मिनट से या 130 मिनट से या 60 मिनट से, जैसे टाइम आपका कंप्लीट हो, आपने फौरन सैंपल लेना है। उस टाइम से ज्यादा को सैंपल को उस डाइल्यूट या मीडियम के अंदर नहीं रखते, इससे आपके रिजल्ट पे फर्क आ सकता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक उसके अंदर रहा है। क्योंकि आपके रिकमेंडेशन मेथड के अंदर ये है कि लेट सपोज 45 मिनट्स आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर को चलाना है, लेकिन आपने तो वहां चलने के बाद भी आपकी टैबलेट 1.5 घंटे तक अंदर पड़ी रही, तो वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है, उससे आपके रिजल्ट पे फर्क आएगा। जैसे ही आपके रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट हो, आपने फौरन सैंपल कलेक्ट करके रख लेना है, और उसकी जो फर्दर डाइल्यूशन है वो बनानी है, और फिर जब आपने स्पेक्ट्रो पे जाके रीडिंग लेनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। और अगर एचपीएलसी पे तो डेफिनेटली आप मीन वाइल पैरेलल में एचपीएलसी को स्टैंड बाय पे रेडी करेंगे और साथ साथ स्टैंडर्ड चलाएंगे और सैंपल चलाएंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस में याद रखिए। जो साथ साथ वीक पॉइंट थे मैंने आपको बताया, वो आपने नहीं करने, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको आपने अप्लाई करना। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट आ जाए सारे, फिर डेफिनेटली आप उसकी लॉगबुक में एंट्री करते हैं। जो कॉलम, जो एचपीएलसी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स की जो यूजर लॉगबुक होती है, उसमें एंट्री करना मस्ट है, ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। और उसके बाद फिर आप उसको वॉशिंग पे डालते हैं, जो आपका लैब अटेंडेंट होता है वो उसको वॉश करता है। इस तरीके से फ्रेंड्स, आपने जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स की मैनेजमेंट करनी है, ये इसी तरीके से मैनेज होगा। अगर इसमें आगे पीछे करते हैं, सैंपल्स देर कलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड देर से बनाएंगे, एक्यूरेट टेम्परेचर गेन नहीं हुआ और आपने टेबलेट डाल दी,
टैबलेट बगैर वेट किए नोट किए डाल दी, या टाइम कंप्लीट होने के बाद बहुत देर बाद सैंपल कलेक्ट किया, ये सारे वीक पॉइंट है। इससे आपके रिजल्ट पे फर्क आएगा। इनको आपने केयरफुल इन पॉइंट को लेके चलना है, तभी आपके रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे और आपका रेजोल्यूशन का रिजल्ट परफॉर्म होगा परफेक्टली। तो अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। इसी तरह आएंगे किसी और टेक्निकल आइडिया, टेक्निकल बात के साथ। इसके हम रेजोल्यूशन के एलिवेशन पर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, उसकी ट्रबल शूटिंग भी बात करेंगे, और इसके जो इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन प्रोफाइल क्या होता है, रेजोल्यूशन अपरेटस किस किस टाइप के यूज होते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।